गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हम लोग साइंस में जीवन की मौलिक इकाई इस लेसन को पढ़ रहे थे और ये लेसन जीव विज्ञान का है। लेसन कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग लेसन जो है गति पढ़ेंगे। ये भौतिक विज्ञान का लेसन है और भौतिक विज्ञान में ये हमारा फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रही हैं और ये बुक में जो है ये लेसन नंबर 8 है। तो देखिए बच्चों, गति। तो दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में और कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। जैसे पक्षी आसमान में उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनियों में होता है, मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, परमाणु अणु, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएँ, ये सभी हमें गतिमान दिखाई देती हैं। तो यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। तो हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हुए देखते हैं। जैसे पैदल चलता हुआ मनुष्य, सड़क पर चलते हुए वाहन, उड़ते हुए वायुयान, आकाश में गति करते हुए तारे, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य आदि। तो ये सभी जो होती हैं हमें गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो कोई वस्तु गति में तभी होती है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। जैसे हवा की गति का अनुमान धूल के कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से हम लगाते हैं कि गति जो है वस्तु में हो रही है। गति दो प्रकार की होती है, विरामावस्था और गतिक अवस्था। विरामावस्था को स्थिर अवस्था भी कहते हैं। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति उसके परिवेश के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेज़ पर रखी हुई पुस्तक या विरामावस्था में होती है, इसमें स्थिति के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर है नंबर 2 गतिक अवस्था। यदि किसी वस्तु की स्थिति उसके परिवेश के सापेक्ष समय के साथ बदल रही हो तो वस्तु गतिक अवस्था में कहलाती है। जैसे सड़क पर दौड़ती हुई कार या और भी गाड़ियाँ हो गई, तो ये सब जो होती है जो गति की अवस्था में होती हैं उन्हें हम गतिक अवस्था कहते हैं। तो इसमें देखिए क्रियाकलाप है। आपकी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या गति में, ये इसके लिए क्रियाकलाप किया गया है। तो हम देखते हैं कि कक्षा की दीवार की स्थिति कक्षा के फर्श के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो रही है या नहीं। तो देखते हैं कक्षा की दीवार की स्थिति कक्षा के फर्श के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो इससे हमको जो होता है क्रियाकलाप से हमें स्पष्ट होता है कि कक्षा की जो दीवार है वो विरामावस्था में है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये दूसरा क्रियाकलाप है। क्या आपने अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है। तो ऐसा तब प्रतीत होता है जब आपकी ट्रेन विरामावस्था में होती है तथा बराबर वाली पटरी पर कोई अन्य रेलगाड़ी गतिमान हो, तब खिड़की से बाहर देखने पर हमें अपनी रेलगाड़ी चलती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में होती है। सरल रेखीय गति। तो गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो वस्तु की गति सरल रेखीय गति कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे पृथ्वी तल पर मुक्त रूप से गिरती हुई गेंद की गति, ये सरल रेखीय पथ पर गतिमान कार की गति, या जो पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी की गति, तो ये सब सरल रेखीय गति है क्योंकि एक सीधी रेखा में गति करती हैं। एक समान गति। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। असमान गति। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी या भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। जैसे भीड़ में कार की गति, पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के उदाहरण हैं। तो देखिए एक समान गति और असमान गति। तो एक समान गति, जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा के समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती हैं तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। तो जैसे यदि कोई कार है, पहले घंटे में 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर चलती है
तो उसकी गति एक समान गति होती है। तो यहाँ पर देखिए ये दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है। तो यदि समय को t से हम व्यक्त करते हैं और दूरी को s से व्यक्त करें, तो समय t को ये x अक्ष पर x अक्ष के अनुदिश और दूरी s को y अक्ष के अनुदिश अगर हम समय जो है ग्राफ खींचें, तो ये ग्राफ जो होता है हमें जो होता है एक सरल रेखी जो होता है प्राप्त होता है, सरल रेखा में प्राप्त होता है। इस ग्राफ को दूरी समय ग्राफ कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्य है तो ये जो होती है प्रत्येक घंटे में समान दूरी तय कर रही होती है। तो ये हमें एक समान जो होता है सरल रेखीय ग्राफ जो होता है ये प्राप्त होता है। फिर दूसरा असमान गति। यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती हो तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। जैसे यदि कोई कार पहले घंटे में 15 किलोमीटर चल रही हो, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 18 किलोमीटर की दूरियां तय करती हो, तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। क्योंकि ये असमान गति करती हुई वस्तु के लिए अगर हम दूरी समय ग्राफ अगर खींचेंगे तो देखिए यहाँ पर समय t इसको x अक्ष के अनुदिश और दूरी s को y अक्ष के अनुदिश अगर हम ये ग्राफ खींचेंगे तो ये जो हमको ग्राफ प्राप्त होता है तो ये हमको एक सीधी रेखा में प्राप्त ना होकर के होता है, या तो वक्र के रूप में प्राप्त होता है या हमें टेढ़ी मेढ़ी जो होती है टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त होता है। क्योंकि इसकी जो गति होती है वो बराबर समान नहीं होती, असमान गति होती है, इसलिए जो प्राप्त होने वाला जो हमें दूरी समय ग्राफ है वो भी समान नहीं होता है, सरल रेखी ना होकर के टेढ़ा मेढ़ा या फिर जो होता है एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद ये गति की दर का मापन। तो किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेती हैं। कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं, कुछ धीमे चलती हैं। तो वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। तो अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होती हैं, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। ये देखिए चाल, इसे स्पीड कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को s से, समय को t से और चाल को v से व्यक्त करते हैं। तो चाल बराबर जो हो गया v = s/t। चाल का मात्रक निकालेंगे तो दूरी का मात्रक जो हो जाएगा मीटर और समय का मात्रक सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिखेंगे। तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और इसके अलावा मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल का मात्रक है। चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। तो चाल में क्योंकि केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये अदिश राशि है। ये देखिए औसत चाल, एवरेज स्पीड। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। वस्तु की औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय, और इसका मात्रक भी वही होगा मीटर प्रति सेकंड। दूरी, डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है। यह एक अदिश राशि है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु का विस्थापन उसकी प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर होता है। अर्थात किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। और सदिश राशि वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है या दिशा का भी बोध होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों जो होता है हमें ज्ञात होता है, इसलिए ये सदिश राशि है। इसके बाद देखिए अदिश राशि।
वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, दूरी, चाल, घनत्व, कार्य, ऊर्जा आदि, ये सब अदिश राशि हैं। सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आदि, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। बच्चों, जो आज आपको जो पढ़ाया गया है इसे कॉपी में नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा इसको। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।